कारण है कि बंगाल में सत्ता बदल गई। लेकिन दूसरी तरफ टीएमसी समर्थकों का कहना है कि जनता की आवाज दबा दी गई। उनका आरोप है कि मुस्लिम और गरीब मतदाताओं को सुनियोजित तरीके से वोटर लिस्ट से हटाया गया। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि मुस्लिम बहुल इलाकों में नाम कटने का प्रतिशत ज्यादा था, जबकि भाजपा मजबूत इलाकों में कम कटौती हुई। हालांकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत हुई। दोस्तों, चुनाव के बाद बंगाल की सड़कों पर तनाव और बढ़ गया। कई जगह पोस्ट पोल हिंसा की खबरें आईं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने टीएमसी पर हमलों का आरोप लगाया, जबकि टीएमसी ने कहा कि भाजपा समर्थक बदले की राजनीति कर रहे हैं। सैकड़ों एफआईआर दर्ज हुई, गिरफ्तारियां हुई, राज्य में डर और तनाव का माहौल बन गया। इस पूरे घटनाक्रम का असर अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा। कोलकाता के व्यापारिक हलकों में चिंता बढ़ गई। कुछ निवेशकों ने नई परियोजनाएं रोक दी। बेरोजगार युवा उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नई सरकार रोजगार और उद्योग लाएगी। वहीं टीएमसी समर्थकों को डर है कि उनकी सामाजिक योजनाएं बंद हो सकती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बंगाल में सच में वोटर लिस्ट के साथ गड़बड़ी हुई, या फिर चुनाव आयोग ने सिर्फ सफाई अभियान चलाया? क्या लोकतंत्र मजबूत हुआ या उस पर भरोसा कमजोर पड़ा? क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने से नहीं चलता, बल्कि जनता के भरोसे से चलता है। अगर जनता का एक बड़ा वर्ग चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने लगे तो चिंता होना स्वाभाविक है। दोस्तों, बंगाल की यह लड़ाई सिर्फ एक राज्य की राजनीति नहीं है, इसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ सकता है। अगर भाजपा बंगाल में अपनी सरकार को सफल बनाती है तो यह राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा बदलाव साबित होगा। लेकिन अगर ममता बनर्जी सड़क से लेकर अदालत तक अपनी लड़ाई जारी रखती हैं तो बंगाल आने वाले समय में और भी बड़े राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बन सकता है। फिलहाल बंगाल की जनता दो हिस्सों में बंटी दिखाई दे रही है। एक तरफ वे लोग हैं जो बदलाव को स्वागत योग्य मान रहे हैं, दूसरी तरफ वे लोग हैं जो मानते हैं कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ है। लेकिन अंतिम फैसला इतिहास करेगा। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई थी, या फिर यह सिर्फ फर्जी वोटरों के खिलाफ सफाई अभियान था? क्या ममता बनर्जी सही हैं या भाजपा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।